दुनिया की सबसे छोटी रहस्यमयी दुनिया सिर्फ लेंस से उजागर की गई। इमेजिन कीजिए, आपको लगता है कि आप अपने कमरे में बिल्कुल अकेले हैं, शांति है, कोई आवाज नहीं, आप सिक्योर फील कर रहे हैं। लेकिन तभी आपको एक ऐसी पावर मिल जाती है जिससे आप रियलिटी के उस पार देख सकते हैं और आप देखते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आपके आसपास, आपके हाथों पर, हवा में, यहां तक कि आपके पानी के हर एक ड्रॉप में बिलियंस ऑफ इनविजिबल क्रिएचर्स, एक पूरी की पूरी छुपी हुई दुनिया जिसके बारे में इंसान ने हजारों सालों तक सोचा भी नहीं था। और इस छुपी हुई यूनिवर्स का दरवाजा खोला एक छोटे से साधारण से कांच के टुकड़े ने, जिसे हम आज कहते हैं लेंस। लेकिन सवाल यह है, एक सिंपल कांच का टुकड़ा जिसे आप चश्मे में पहनते हैं या अपने फोन के कैमरे में देखते हैं, उसने आखिर हमारी पूरी दुनिया और हमारी सोच को कैसे बदल दिया। ये कहानी किसी हाईटेक लैब या बड़े साइंटिस्ट से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है 1600 में एक आम कपड़ा बेचने वाले इंसान से। एक ऐसी कहानी जिसने उस वक्त के सबसे बड़े दिमागों को हिलाकर रख दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए इस कांच के टुकड़े का मैजिक समझते हैं, बहुत ही सिंपल भाषा में, जैसे एक 10 साल के बच्चे को भी समझ आ जाए। आपको पता है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में यानी सीधे ट्रेवल करती है, लेकिन जब ये लाइट हवा से निकलकर किसी और चीज में जाती है, जैसे पानी या कांच में, तो उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है और वो थोड़ी सी मुड़ जाती है यानी बेंड हो जाती है। इसको ऐसे सोचिए, अगर आप जमीन पर तेजी से दौड़ रहे हैं और अचानक आगे पानी आ जाए या फिर कीचड़ आ जाए, तो आप कीचड़ के अंदर दौड़ने लगेंगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। जिस स्पीड से आप जमीन पर दौड़ रहे थे उस स्पीड से आप कीचड़ में नहीं दौड़ पाएंगे, आपकी स्पीड कम हो जाएगी, आप थोड़े बेंड हो जाएंगे। सेम लाइट के साथ भी ऐसा ही होता है। इस मुड़ने को हम लोग फिजिक्स में रिफ्रैक्शन कहते हैं। अगर हम इस कांच को एक स्पेशल शेप दें, किनारों पर पतला और बीच में मोटा, तो लाइट उसमें से गुजर कर मुड़ती है और एक ही पॉइंट पर मिलने लगती है। यही लेंस का असल काम है। आपने देखा होगा कि कैसे एक सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास सनलाइट की सारी गर्मी को एक छोटे से पॉइंट्स पर फोकस करके पेपर को जला सकता है। वो लेंस की ही पावर है जो लाइट को कंट्रोल कर रहा है। अब वापस चलते हैं 1600 के यूरोप में। एक आदमी था जिसका नाम था एंटोनियो वैन लीवेनहुक। वो कोई साइंटिस्ट नहीं था, बस नीदरलैंड में कपड़े का व्यापार करता था। उसका रोज का काम था कपड़ों के धागे की क्वालिटी चेक करना, ये देखना कि बुनाई कैसी हुई है। इसके लिए उसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत थी। लेकिन मार्केट में ऑर्डिनरी ग्लास मिलते थे, उनकी पावर बहुत कम थी। एंटोनी लीवेनहुक उनसे सेटिस्फाई नहीं था, तो उसने अपने तरीके से छुपाकर खुद अपने लेंसेज बनाने शुरू किए। उसने कांच को अलग पिघलाकर, घिसकर इतने छोटे और परफेक्ट लेंसेज बनाए जो उस वक्त किसी और ने देखी भी नहीं थी। उसके बनाए हुए लेंसेज केवल चावल के एक दाने जितने छोटे होते थे, लेकिन उनकी पावर इतनी ज्यादा थी कि वो चीजों को 200 गुना बड़ा दिखा सकती थी। यहां तक सब नॉर्मल लगता है। एक आदमी अपने बिजनेस के लिए अच्छे टूल्स बना रहा है, लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक दिन लीवेनहुक ने सोचा कि क्यों ना इस लेंस को कपड़े से हटाकर किसी और चीज पर फोकस किया जाए। उसने पानी की एक बूंद, एक ड्रॉप ऑफ वाटर ली, किसी रुकी हुई झील का पानी उसने लिया था और अपने उस छोटे से लेंस को उस पानी के आर पार देखने के लिए सेट किया। एंटोनी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो क्या देखने वाला है, लेकिन जब उसने उस लेंस के अंदर झांका तो वो दंग रह गया। वो शांत और साफ दिखने वाला पानी एक ड्रॉप एक्चुअली जिंदा था।
उस एक छोटी सी पानी की बूंद के अंदर ऐसी चीजें तैर रही थीं जो किसी भी इंसान ने आज तक नहीं देखी थी। छोटे छोटे अजीब से क्रिएचर्स, कुछ तेजी से आगे पीछे भाग रहे थे, कुछ गोल गोल घूम रहे थे, वो खा रहे थे, वो मूव कर रहे थे। एक पूरा नया यूनिवर्स एक बूंद के अंदर चल रहा था। एंटोनी लीवेनहुक ने उनका नाम रखा एनिमलकुल्स, यानी छोटे एनिमल्स। आज हम इन्हीं को बैक्टीरिया और माइक्रोस्कोपिक लाइफ कहते हैं। सोचिए, उस वक्त के बारे में हजारों साल से इंसान अलग अलग बीमारियों से मर रहा था। लोग सोचते थे कि बीमारियां किसी बुरी हवा या श्राप की वजह से होती है। किसी को भी नहीं पता था कि असली वजह उनके आसपास है, उनके खाने में है, उनके हाथों पर है। उन इनविजिबल मॉन्स्टर्स को देखने के लिए बस एक लेंस की जरूरत थी। एंटोनी की इस एक क्यूरियोसिटी ने आगे चलकर पूरी मेडिकल साइंस की नींव बदल दी। लेकिन लेंस का ये इम्पैक्ट सिर्फ छोटी चीजों को बड़ा करने तक नहीं रुका। एक तरफ लीवेनहुक था जो पानी की बूंद में नया यूनिवर्स ढूंढ रहा था, वहीं दूसरी तरफ इटली में गैलीलियो नाम के एक ब्रिलियंट आदमी ने यही लेंस एक लंबी ट्यूब में फिट किया और उससे उस ट्यूब को ऊपर आसमान की तरफ मोड़ दिया। ये दुनिया के पहले टेलीस्कोप में से एक था और वहां भी इस ग्लास के टुकड़े ने इंसान का घमंड तोड़ दिया। उस वक्त लोग मानते थे कि अर्थ इस पूरे यूनिवर्स का सेंटर है और चांद एकदम स्मूथ और परफेक्ट है। लेकिन गैलीलियो ने लेंस के जरिए दिखा दिया कि चांद पर बड़े बड़े गड्ढे और पहाड़ हैं। उसने देखा कि जुपिटर प्लेनेट के आसपास उसके अपने चांद घूम रहे हैं। इसका मतलब था कि हर चीज अर्थ के चक्कर नहीं काट रही। उस लेंस ने हमें एक झटके में बता दिया कि हम यूनिवर्स के सेंटर में नहीं बैठे हैं, हम बस एक एंडलेस स्पेस में तैरते हुए एक छोटे से प्लेनेट के ऊपर हैं। ये कहानी आखिर हमें क्या सिखाती है? ये एक सिंपल फिजिक्स के रूल से शुरू हुई कि लाइट जब कांच से गुजरती है तो मुड़ जाती है और उसे हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन जब इंसान ने इस मुड़ती हुई लाइट को लेंस में कैद किया तो हमने वो देखा जो हमारी इमेजिनेशन से भी बड़ा था। एक लेंस ने हमें सिखाया कि जो हम अपनी आम आंखों से देखते हैं वो कभी भी पूरी सच्चाई नहीं होती। असली सच्चाई हमेशा छिपी होती है और उसे देखने के लिए कभी कभी अपना पर्सपेक्टिव और अपना लेंस बदलना पड़ता है। लियो और एंटोनी लीवेनहुक ने दुनिया को नए चश्मे से तो दिखा दिया, लेकिन असली राज अभी भी बाकी था। एक ऐसा राज जो कांच के उन छोटे ट्रांसपेरेंट टुकड़ों के अंदर छुपा था। उन्होंने लाइट को मोड़ना तो सिखा लिया था, लेकिन नेचर इतनी आसानी से अपने सबसे बड़े सीक्रेट्स नहीं खोती। एक सवाल सबको अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। आखिर एक ही जैसा कांच दो अलग अलग तरीके से कैसे बिहेव कर सकता है? कभी वो एक छोटे से कीड़े को एक जायंट मॉन्स्टर बना देता, तो कभी किसी दूर की बड़ी चीज को एकदम छोटा और क्लियर कर देता। ऐसा लग रहा था जैसे लाइट इंसान के साथ एक इल्यूजन, एक मैजिक ट्रिक खेल रही थी और इस ट्रिक को समझने के लिए इंसान को उस कांच के मटेरियल नहीं बल्कि उसके आकार यानी उसके शेप को समझना था। सोचिए, आप एक जादूगर के सामने खड़े हैं, वो अपने हाथ की एक छोटी सी मूवमेंट से रियलिटी बदल देता है। लेंसेज भी यही कर रहे थे, लेकिन उनके पास दो अलग अलग मैजिक वैंड्स थी जिन्हें आज हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस कहते हैं। आइए इस कॉम्प्लेक्स लगने वाली साइंस को एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। जैसे आप किसी क्लास में बैठे हो और दुनिया की सबसे आसान लैंग्वेज में लाइट का खेल सीख रहे हो। पहला मास्टर ऑफ इल्यूजन है कॉन्वेक्स लेंस। अगर आप इसे अपने हाथ में पकड़कर छुएंगे तो ये बीच में से मोटा और किनारों से पतला लगेगा, थोड़ा सा बाहर की तरफ उभरा हुआ।
जब लाइट की रेज सीधी आती हैं और इस कॉन्वेक्स लेंस के अंदर घुसती हैं तो ये लेंस लाइट के रास्ते को थोड़ा सा बेंड कर देता है और उन्हें आपस में मिला देता है। इमेजिन कीजिए कि आप और आपके दोस्त एक खुले मैदान में अलग अलग लाइन में सीधे दौड़ रहे हैं। मजबूरी में आप सबको एक दूसरे के पास आना पड़ेगा और एक ही पॉइंट पर आकर मिलना पड़ेगा। कॉन्वेक्स लेंस लाइट के साथ बिल्कुल यही करता है, इसलिए हम इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। सारी की सारी लाइट को कन्वर्ज करके एक ही पॉइंट पे ला देता है, यानी एक जगह जोड़ने वाला लेंस। और इसकी यही पावर लाइट की एक पॉइंट पर फोकस करती है और चीजों को बड़ा मैग्नीफाई करके दिखाती है। लेकिन कहानी में अभी एक और कैरेक्टर का नाम आना बाकी था। दूसरा जादूगर था कॉनकेव लेंस। इसका शेप कॉन्वेक्स से बिल्कुल उल्टा है। ये किनारों से मोटा और बीच में से पतला होता है, अंदर की तरफ धंसा हुआ, जैसे कोई गुफा, केव हो। याद रखने के लिए सिर्फ केव वर्ड काफी है, कॉनकेव। जब लाइट इस गुफा जैसे लेंस के अंदर आती है तो मिलने के बजाय वो एक दूसरे से दूर भागने लगती है, जैसे किसी ने फुल स्पीड में आते हुए पानी की धार के आगे छतरी खोल दी हो और पानी हर तरफ बिखर गया हो। इसे हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, यानी फैला देने वाला लेंस। ये चीजों को बड़ा करने के बजाय एक बहुत ही वाइडर एरिया को छोटा करके आपकी आंखों के सामने रख देता है। अब आप सोचेंगे कि चलो हमें इनके शेप्स और इनकी ट्रिक समझ आ गई, लेकिन इसका हमारी रोज की जिंदगी से क्या लेना देना? यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस खुलता है। जब इंसान ने इन दो शेप्स के पीछे की मैथ्स और फिजिक्स को क्रैक कर लिया तो उसने इस पावर को अपने फायदे के लिए यूज करना शुरू कर दिया। ध्यान से सुनिए, जब किसी इंसान को किताब पढ़ते वक्त पास की चीजें धुंधली दिखाई देती है तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है लाइट सही जगह पर फोकस नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर्स उसकी आंखों के आगे कॉन्वेक्स लेंस लगा देता है। वो बिखरती हुई लाइट को वापस जोड़कर परफेक्ट इमेज बना देती है। और जब किसी को दूर का साफ नहीं दिखाई देता तो डॉक्टर उसके चश्मे में कॉनकेव लेंस फिट कर देता है। लेकिन बाहरी दुनिया और चश्मों को छोड़िए, एक ऐसी सच्चाई है जो शायद आपको हैरान कर देगी। क्या आपको पता है कि इस वक्त जब आप ये कहानी सुन रहे हैं तो एक लेंस लगातार बिना रुके अपना काम कर रहा है? वो लेंस आपके फोन या कंप्यूटर में नहीं है, वो लेंस आपके अंदर है, आपकी आंखों के बिल्कुल पीछे। नेचर ने पैदा होते ही हमारे आंखों में एक नेचुरल, स्क्विजी और फ्लेक्सिबल कॉन्वेक्स लेंस फिट करके भेजा है। ये लिविंग लेंस एक माइंड रीडिंग ट्रिक की तरह अपने आप लगातार बदलता रहता है। कभी मोटा हो जाता है, कभी पतला, ताकि आप पास रखी किताब और दूर आसमान में उड़ते हुए पंछी दोनों को परफेक्ट देख सकें। हमने तो बस लैब में उस लेंस की कॉपी बनाने की कोशिश की, लेकिन इंसान यहां रुकने वाला नहीं था। उन्होंने इन कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेज को कंबाइन करना शुरू कर दिया। आज के मॉडर्न कैमरास के अंदर एक लेंस नहीं होता, बल्कि कई लेंसेज की एक इनविजिबल आर्मी होती है। वो लाइट को ऐसे तोड़ती और जोड़ती हैं आपस में कि हजारों किलोमीटर दूर एक पहाड़ की डिटेल भी एक छोटे से सेंसर पर छप जाता है और समय हमेशा के लिए एक फोटो में रुक जाता है। और जब आपके घर की डोरबेल बजती है और आप पिप होल से बाहर देखते हैं तो बाहर के पूरे रास्ते को छोटा करके आपको
बता देता है कि दरवाजा के उस पार कौन है, बिना दरवाजा खोले। वहां लगा होता है कॉनकेव लेंस। तो अगली बार जब आप शीशा देखें या आसमान के तारों को कैप्चर करने के लिए अपना कैमरा ऑन करें तो याद रखना, वो चश्मा, वो फोन का कैमरा सिर्फ एक फैक्ट्री में बना कांच का टुकड़ा नहीं है। वो एक मास्टर की है, एक ऐसी चाबी जिसने लाइट को अपना गुलाम बनाया और हमें यूनिवर्स के सबसे बड़े राज दिखा दिए। एक सीधी चलने वाली लाइट, एक सीधी चलने वाली लाइट को जब इंसान ने उन लेंसेज के जरिए मोड़ना सीखा तो असल में हमने साइंस और अपनी आने वाली पूरी दुनिया का नसीब मोड़ दिया।